हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी कर लो में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आदिकाल के प्रमुख तथ्यों की। तो दोस्तों इसमें ऐसे तथ्य हैं जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कभी कभी ये तथ्य हमसे बुक पढ़ते टाइम या कोचिंग में मिस हो जाते हैं। तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और अगर हो सके तो इन तथ्यों को आप नोट डाउन भी करते जाइएगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां आपको 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़, यूजीसी नेट की कंप्लीट क्लास और हिंदी साहित्य पर बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। आदिकाल, शुरुआत करते हैं। आदिकाल आदिकाल साहित्य के प्रमुख बिंदु हम यहाँ देखने वाले हैं। आदिकाल साहित्य के प्रमुख बिंदु, प्रमुख तथ्य। हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य शुक्ल के अनुसार संवत 1050 से लेकर के संवत 1375 तक माना जाता है। कब से लेकर? 1050 से संवत 1375 तक। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल के निम्नलिखित नामकरण हुए हैं। बहुत सारे आचार्यों ने अलग अलग नामकरण इसका किया है। पहला है चारण काल, यह दिया है गिरियर्सन ने। फिर दूसरा है वीरगाथा काल, जिसे रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। तीसरा है आदिकाल, जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। चौथा है संधि एवं चारण काल, जिसे राम कुमार वर्मा जी ने दिया है। पांचवा है सिद्ध सामंत काल, जिसे राहुल सांकृत्यायन जी ने दिया है। छठवां है वीरकाल, जिसे विश्वनाथ प्रसाद जी ने दिया है। सातवां है अपभ्रंश काल, जिसे बच्चन सिंह ने दिया है। आठवां है बीजोपन काल, जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। वीर गाथा काल का नामकरण करते समय आचार्य शुक्ल ने निम्नलिखित ग्रंथों को आधार माना। कौन कौन से ग्रंथ हैं? पहला है विजयपाल रासो, रचनाकार नल्ला सिंह। दूसरा हमीर रासो, शारंगधर। तीसरा कीर्तिलता, रचनाकार विद्यापति। चौथा कीर्ति पताका, विद्यापति। पांचवा खुमान रासो, दलपति विजय। फिर बीसलदेव रासो, रचनाकार नरपति नालह। सातवां है पृथ्वीराज रासो, रचनाकार चंदर बरदाई। आठवां है जय मयंक जस चंद्रिका, मधुगर कवि, जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदारनाथ। दसवां है परमाल रासो, जगनिक। 11वां है खुसरो की पहेलियां, अमीर खुसरो। फिर है पदावली, विद्यापति। आदिकाल साहित्य को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से भाग हैं? धार्मिक साहित्य, जिसमें सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य आते हैं। फिर है वीर गाथात्मक साहित्य, जिसमें समस्त रासो साहित्य आते हैं। अंत में है लौकिक साहित्य, जिसमें अमीर खुसरो, विद्यापति, अन्य कवि आते हैं। सिद्ध साहित्य की बात करें तो वज्रयान शाखा के रूप में देश के पूर्वी भाग में, बिहार से लेकर के असम तक का जो पूर्वी भाग है, काय साधना भोग, पंचमकार, मध्य, मांस, मत्स्य, मैथुन, मुद्रा, महासुखवाद, संभोग में चरम परिणीति। सिद्धों की संख्या 84 बताई जाती है। कितनी? सिद्धों की संख्या 84 बताई जाती है। सिद्धों की जो शैली थी, शैली खंडन, मंडन शैली थी। नाम के पीछे सिद्ध पा जोड़ते थे, सरहपा, लुईपा, ऐसे। सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि कौन कौन से हुए हैं? सरहपा, ये सरोज, वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। इनके द्वारा रचित 32 ग्रंथ बताए जाते हैं। किनके द्वारा? सरहपाद के द्वारा, जिनमें दोहा कोश सबसे प्रसिद्ध है। शबरपा, चर्यापद इनकी प्रसिद्ध रचना है। लुईपा, ये शबरपा के शिष्य थे। डोम्भिपा, डोम्भी गीतिका, योगचर्या और अक्षर द्वीपकोपदेश मुख्य है इनकी रचनाओं में। नाथ साहित्य, भोग तिरस्कार, इंद्रिय संयम, हठ योग,
तांत्रिक उच्छृंखलाओं का विरोध, नाथ संप्रदाय को अवधूत संप्रदाय भी कहा जाता है, यह इसकी विशेषता है। नाथ की संख्या 9 मानी गई है, नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। पहले हैं आदिनाथ जिन्हें शिव कहते हैं, मत्स्येंद्रनाथ, तीसरे गोरखनाथ, चौथे गाहिणीनाथ, पांचवें चरपटनाथ, छठवें चौरंगीनाथ, सातवें जालंधरनाथ, आठवें भरथरी और नौवें गोपीचंद। गोरखनाथ नाथ साहित्य के प्रारंभकर्ता, नाथ साहित्य के प्रारंभकर्ता गोरखनाथ हैं, जिनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ थे। पीताम्बर दत्त बड़दवाल ने गोरख बानी नाम से गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किया है। किस नाम से? गोरख बानी नाम से। जैन साहित्य की बात करें तो इनकी जो विशेषता है, कहाँ से कहाँ तक फैला था? देश के पश्चिमी क्षेत्र में जैन धर्म का प्रचार हुआ था। कहाँ प्रचार हुआ था? पश्चिमी क्षेत्र में। जैन तीर्थकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं रास नाम से पद्यबद्ध की गई हैं। श्रावकाचार्य देवसेन नामक प्रसिद्ध जैन आचार्य ने 250 दोहों में इस काव्य की रचना की है। कितने? 250 दोहों में। इन्होंने अपभ्रंश में भी दव्य सहाव पयास नामक काव्य लिखा था। भरतेश्वर बाहुबली रास, इसकी रचना शालिभद्र सूरी ने की थी। भरतेश्वर बाहुबली रास की। चंदन बाला रास, यह 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य है। इसकी रचना आसुग नामक कवि ने की थी। किसने? आसुग ने। वीर गाथात्मक साहित्य या फिर रासो साहित्य, जिसमें सारे रासो साहित्य आते हैं। रासो शब्द की व्युत्पत्ति, इसमें बहुत बड़ा मतभेद है। रासो शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है तो देखते हैं। रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। मतभेद नहीं, बहुत बड़ा मतभेद है। सर्वप्रथम गारसा द तासी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजसूई शब्द से माना है। कौन से शब्द से? राजसूई शब्द से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध रसायन से जोड़ दिया है। रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत सर्वाधिक मान्य है। उन्होंने संस्कृत के रासक शब्द से व्युत्पन्न माना है। रासो शब्द को रासक शब्द से व्युत्पन्न माना है। वीर गाथात्मक साहित्य रासो साहित्य की प्रमुख रचनाएं। हुमान रासो दलपति विजय की यह रचना है। 5000 छंदों का यह विशाल काव्य ग्रंथ है। कितने? 5000 छंदों का विशाल काव्य ग्रंथ है। इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। बीसल देव रासो नरपति नालाह का यह कृति मूलतः गेय काव्य है। बीसल देव रासो आदिकाल की एक श्रेष्ठ कृति में से एक है। हम्मीर रासो प्राकृत पैंगलम में वर्णित कुछ छंदों के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने इसकी अस्तित्व की कल्पना की थी, किंतु आज तक इसकी कोई प्रति उपलब्ध नहीं है। वीर गाथात्मक साहित्य या रासो साहित्य। परमाल रासो, इसे आल्हा खंड भी कहते हैं। इसके रचयिता जगनिक हैं। कौन है? जगनिक। पृथ्वीराज रासो, जिसकी रचना पृथ्वीराज चौहान के मित्र दरबारी कवि चंदबरदाई ने की थी। चंदबरदाई द्वारा की गई थी। राजस्थानी पिंगल शैली में लगभग 68 प्रकार के छंदों में रचित यह ग्रंथ हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। पिंगल शैली में 68 प्रकार के छंदों में रचित ग्रंथ है। बृहद रूपांतर, जिसकी हस्तलिखित प्रति काशी उदयपुर संग्रहालय में है, इसमें
69 खंड 16,306 छंद हैं। द्वितीय रूपांतर अबोहर एवं बीकानेर में इसकी प्रतिमा सुरक्षित है। तीसरा लघु संस्करण हस्तलिखित प्रतिमा बीकानेर में है। 19 समय है खंड और 3500 छंद हैं। लघुत्तम संस्करण इसमें 1300 छंद हैं। दशरथ शर्मा इसे मूल रासो मानते हैं। लौकिक साहित्य तीसरा भाग है लौकिक साहित्य। प्रमुख ग्रंथ हैं लौकिक साहित्य के ढोला मारूरा दूहा, कल्लोल कवि, कुशल लाभ जिन्हें कहते हैं द्वारा रचित यह ग्रंथ श्रृंगार काव्य है। ढोला मारवाड़ी। वसंत विलास इसके रचयिता का पता नहीं है, इसके रचयिता का अभी तक पता नहीं चल सका है। इसमें 84 दोहों में स्त्रियों पर वसंत के मादक प्रभाव का वर्णन किया गया है। जयचंद्र प्रकाश रचयिता का नाम भट्ट केदारनाथ है। जयमयंक जस चंद्रिका के रचयिता मधुकर कवि हैं। अमीर खुसरो खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो थे। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो थे। खुसरो के गुरु ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया थे। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली और फारसी दोनों में रचनाएं की हैं। इनके ग्रंथों में खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, गज़ल एवं दो सुखने प्रसिद्ध हैं। लौकिक साहित्य विद्यापति मैथिल कोकिल के नाम से विख्यात विद्यापति हिंदी के आदि गीतिकार हैं। बंगला भाषी इन्हें अपना कवि मानते हैं। संस्कृत, अपभ्रंश और हिंदी में विद्यापति ने अपनी कलम चलाई है, रचनाएं की हैं। शैव सर्वस्व स्वार, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, दुर्गा भक्ति, तरंगिनी इनकी 11 संस्कृत रचनाएं हैं। कीर्तिलता और कीर्ति पताका इनकी अपभ्रंश की रचनाएं हैं। मैथिली में लिखी पदावली इनकी सर्वाधिक लोकप्रिय रचनाएं हैं। राहुल सांकृत्यायन ने सराहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्प या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है। गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू राम कथा को आधार मानकर पउम चरियू की रचना की थी। स्वयंभू ने राम कथा को आधार मानकर पउम चरियू की रचना की थी। खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल यमीनुद्दीन खुसरो है। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो। कुछ तथ्य थे जो कि बहुत ही अच्छे थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तथ्य अच्छे लगे हो तो नोट डाउन कर लें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।